नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट हूं, दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, जिसके अंदर आते हैं बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। तो दोस्तों, बुलिमिया नर्वोसा के बारे में बात करें उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मानसिक रोगों के प्रति, सेक्सुअल रोगों के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़े। तो दोस्तों, बुलिमिया नर्वोसा में, बुलिमिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑक्स एपिटाइट, मतलब सांड की भूख। तो बुलिमिया नर्वोसा के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक बिंज पैटर्न ऑफ ईटिंग पाया जाता है। मतलब बहुत थोड़े से कम समय के अंदर, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर ये लोग इतना ज्यादा खा लेते हैं कि ठूस ठूस कर खा लेते हैं कि एकदम इनको डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाए। और इन लोगों के अंदर जब भूख नहीं होती तब भी ये लोग खाते हैं, और ये अकेले में खाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतना खा लेने के बाद में उन्हें प्रायश्चित होता है, उन्हें गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और खासकर ये ऐसी चीजें खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा हो, फैट डाइट ज्यादा हो, जैसे कि पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, कुकीज, पिज्जा, बर्गर, इस टाइप की चीजें ये लोग ज्यादा खाते हैं ताकि इन्हें ज्यादा कैलोरी मिल सके। अब दोस्तों, अब क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा खाते हैं तो वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उस वेट को रिड्यूस करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनसेटिव बिहेवियर करते हैं, जैसे कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, गले में उंगली डालकर उल्टे करना, लेग्जेटिव का यूज करके दस्त करना, और कुछ टेबलेट्स खाकर वेट को रिड्यूस करना, कुछ टेबलेट्स खाकर बहुत ज्यादा पेशाब करना, और जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, जो कि वो किसी भी समय कर सकते हैं, रात में, दिन में, किसी भी समय कर सकते हैं, ताकि उनका वेट रिड्यूस हो। तो दोस्तों, ये जो बुलिमिया नर्वोसा है ये टीनेजर गर्ल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, बॉयज में थोड़ा कम होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा होता है, हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में ज्यादा होता है। खासकर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके जिनके अंदर ऐसे जॉब होते हैं, जैसे कि जिनमें फिजिकल अपीयरेंस की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि मॉडलिंग लाइन, एक्टिंग लाइन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइन, या फिर जिम्नास्टिक एक्टिविटी करने वाले लोग, उन लोगों के अंदर ये चीजें थोड़ी ज्यादा होती हैं। इसलिए वो लोग अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं, और इसलिए इन लोगों के अंदर वेट एकदम नॉर्मल होता है। और वेट ही ऐसा क्राइटेरिया जो कि बुलिमिया नर्वोसा को एनोरेक्सिया नर्वोसा से अलग करता है, क्योंकि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पैटर्न है उसके अंदर वेट कम होता है, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वेट नॉर्मल होता है, और जो बिंज ईटिंग पैटर्न वाले मरीज होते हैं उनमें वेट ज्यादा होता है, वो ओबीज होते हैं। तो दोस्तों, अब इसका डायग्नोसिस अगर हमें बनाना हो तो ऐसा पैटर्न, यानी कि जो बिंज पैटर्न है, ज्यादा खाने का पैटर्न, सप्ताह में कम से कम एक बार हो और करीब 3 महीनों तक चले। और इसके भी कुछ ग्रेड्स हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एक्सट्रीम। मान लीजिए सप्ताह में 1 से 3 बार हो अगर ऐसा एपिसोड, तो माइल्ड ग्रेड, 4 से 7 बार हो तो मॉडरेट ग्रेड, 8 से 13 बार हो तो सीवियर ग्रेड, और 14 या उससे ज्यादा बार हो तो एक्सट्रीम ग्रेड। तो मान अब दोस्तों, उसका डायग्नोसिस बन गया। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। तो दोस्तों, कारणों की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है जेनेटिक कंपोनेंट। मान लीजिए फैमिली में कोई दूसरे ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बिंज ईटिंग पैटर्न, तो उन लोगों में बुलिमिया नर्वोसा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा न्यूरोकेमिकल लेवल पर बात करें तो नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन का इसके अंदर काफी रोल है। और इसके अलावा तीसरा होता है साइकोसोशल फैक्टर्स। कुछ घरों के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते हैं, या घर में ड्रग एब्यूज की हिस्ट्री होती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर, जो ऐसे एटमॉस्फेयर में पले बढ़े होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उन्हें लगता है घर में उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उन लोगों में भी ज्यादा चांसेस होते हैं बुलिमिया नर्वोसा होने के। इसके अलावा कुछ लड़कियां जिन्हें उनका पास्ट में अगर फिजिकल सेक्सुअल एब्यूज हो रखा हो, तब भी उन लोगों के अंदर बुलिमिया नर्वोसा होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये जो बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट होते हैं, ये काफी एंगर आउटबर्स्ट वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और ये लोग इम्पेशेंट होते हैं, यानी बेसब्रे होते हैं। इनके अंदर ड्रग एब्यूज की हिस्ट्री भी हो सकती है। ये शॉपलिफ्टिंग करते हैं, यानी दुकानों पर जाते हैं तो सामान उठाकर छुपा लेते हैं। तो इस प्रकार के कुछ इनमें हैबिट्स पाई जाती है। तो दोस्तों, अब ये तो थे उनके कारण। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे मेन स्टे है वो है काउंसलिंग, जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, जो सबसे मेन स्टे है साइकोथेरेपी का वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर पेशेंट के दिमाग में अपने वेट को लेकर या ईटिंग पैटर्न को लेकर जो कि नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके होते हैं, उन्हें ब्रेक करके पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बनाने होते हैं। उसके अलावा फैमिली थेरेपी का भी काफी अच्छा रोल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फैमिली में कुछ डिस्प्यूट के चलते, कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट के चलते ऐसे डिसऑर्डर देखने में सामने आते हैं। तो फैमिली मेंबर्स को समझाया जाता है कि घर में इस प्रकार का एटमॉस्फेयर ना रखे, बच्चे को पूरा प्यार दें, पूरा उसके एक्सप्रेशन की कदर करें, उसे पूरा टाइम दें और उसे पूरा वेटेज दें। तो बुलिमिया नर्वोसा के होने के चांस फिर बच्चों में कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों, ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर फ्लोक्सिटिन, जो कि एसएसआरआई है, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर,
उसका काफी अच्छा रोल देखा गया है बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर। तो दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आराम से ठीक किया जा सकता है, काउंसलिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है, ड्रग के थ्रू ठीक किया जा सकता है। तो इससे कुछ ऐसी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस जब भी आप अपने घर के अंदर या आसपास में ऐसा कोई पैटर्न देखें, ऐसा खाने का पैटर्न जिसके अंदर कोई लड़की जरूरत से ज्यादा बहुत कम समय बहुत ज्यादा खा रही हो, उसका वेट भी उसके बाद एकदम नॉर्मल हो, उसके बाद वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रही हो, अपने आप दस्त करवाने वाली गोलियां खा रही हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हो, वेट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो, तो आप तुरंत किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि कई बार बुलिमिया नर्वोसा के जो पेशेंट है उनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी भी साथ में एसोसिएटेड हो जाती है, जो कि बाद में घातक सिद्ध हो सकती है। तो जरूरत है हमें टाइम से इन सिम्टम्स को पहचानें और किसी मनोचिकित्सक से मिलें। तो दोस्तों ये था बुलिमिया नर्वोसा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छे से पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।